अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई है और आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा इन तस्वीरों को देखने के बाद कि यहां सड़क कहां पर है। दरअसल यह करीब 14 किलोमीटर लंबा रास्ता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां, यह तकरीबन 14 किलोमीटर का लंबा बाईपास है, बिल्कुल जर्जर हालत में है। एक सड़क है, हजारों गड्ढे हैं, गाड़ियों के चलने की स्थिति आप देखिए कि लंबा जाम भी है। हजारों गड्ढे हो चुके हैं। इस बाईपास से गाड़ियों का निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। इस सड़क को बनाने में 35 करोड़ से अधिक का खर्चा आया था। 5 करोड़ इसकी मरम्मत में लगे। बिलासपुर में ट्रैफिक दुरुस्त करने और सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए शहर से दूर बाईपास बनाया गया था। बने हुए 10 साल भी पूरे नहीं हुए और यह सड़क बाईपास के नाम पर मजाक बन गई। क्या काम हुआ यह आप देख रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है, सवाल यही है। मोपका बाईपास पर आपका स्वागत है। यहाँ आप अपने धैर्य का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी गाड़ी की फिटनेस का टेस्ट भी कर सकते हैं। चौदह किलोमीटर लंबी इस सड़क से अगर आप और आपकी गाड़ी सकुशल निकल गई तो फिर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अपनी गाड़ी की ताकत पर नाज भी कर सकते हैं। ये सड़क साल 2016 में बनी। बस 9 साल पहले इसे बनाने में सिर्फ 35 करोड़ 88 लाख का खर्चा आया, सिर्फ इसलिए कि अपनी सरकारों के पास पैसों की कहां कोई कमी है। सोच अच्छी थी कि रतनपुर, कटघोरा या कोरबा की ओर जाने वाले लोग शहर के अंदरूनी ट्रैफिक से बच सकेंगे और शहर में भी जाम से मुक्ति मिलेगी। लेकिन निर्माण के कुछ ही वर्षों में यह सपना मुगालते में तब्दील हो गया। सड़क उखड़ने लगी। कोई बात नहीं, 5 करोड़ और आ गए, इस बार मरम्मत के लिए। 9 साल में 40 करोड़ से अधिक का खर्चा आपके लिए किया गया। सरकार आपकी खातिर भला और क्या कर सकती है। अब सड़क है तो टूटेगी भी। सुना नहीं आपने पड़ोसी राज्य के मंत्री जी को कि गड्ढे कहां नहीं होते, बरसात में होते हैं। और कभी जब हैवी रेन होता है जिसकी कल्पना नहीं होती, तो अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे अभी गड्ढे नहीं हुए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सड़क की जो दशा है वो कैसी है और लोग कितने परेशान हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गड्ढा है, ये देख सकते हैं, ये लगभग 2 फीट है और अगर इसकी कुल लंबाई अगर मापा जाए तो लगभग 3-3.5 फीट का ये गड्ढा है और इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में राहगीर जो है वो सफर करते हैं और अपने जान जोखिम में डालकर इस रोड पे सफर करते हैं। और लगातार मांग होने के बाद भी बिलासपुर से जो बाईपास रोड है ये आज तक नहीं बन सका। इसी का खामियाजा आम जनों को भुगतना पड़ता है और आए दिन इस सड़क में बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। बहरहाल मोपका से सेंदरी होते हुए रतनपुर हाईवे तक जाने वाले इस मार्ग पर हर रोज कुछ ऐसे ही हालात रहते हैं, या तो जाम या फिर गड्ढों के हवाले आपके सफर का चुनौतीपूर्ण अंजाम। रोड जो है काफी खराब है। क्या बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा खराब है सर। मतलब 1.5 फीट, अब देख ही रहे हैं तो कम से कम 1.5 फीट नाप लीजिए, 1.5 फीट से कम गड्ढा नहीं है सर। हम लोग को इतना परेशानी हो रहा है। पिछले साल तो ऐसे ही मैं दो गाड़ी पलट भी गई थी इधर। अब वहां से आ रहा हूँ सर, कोई बता रहा हूँ इतना गड्ढा के चलने में, अब देख ही रहे हैं, आप देख लीजिए। रास्ता कैसा लग रहा है आपको? एकदम गंदा। कितना दूर ये खराब है रास्ता? वो आगे से हाँ। 2 किलोमीटर का बाईपास रोड है, कैसे देखते हैं आप? पूरा भैया गाड़ी पूरी गड्ढे में घुस गई थी, जान से बचे हैं बड़ी मुश्किल से। बहुत दिक्कत, पंचर हो गया गाड़ी, अभी गाड़ी पंचर हो गया है। हाँ। दोपहिया और कार इस्तेमाल करने वाले स्थानीय लोगों ने इस सड़क से आना जाना ही बंद कर दिया है। भारी वाहन ही अब यहाँ से गुजरते हैं, वो भी मजबूरीवश और दुर्घटना की आशंका के बीच। देखिए ये वो राहगीर है जो इस रास्ते में लगातार सफर करते हैं और ये चाहते हैं कि सड़क का मरम्मत और जो निर्माण जो है वो जल्दी से जल्दी हो ताकि बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और ये मांग भी करते हैं कि इस सड़क को लेकर प्रशासन या फिर सरकार जो है वो ध्यान दे। अब देखना होगा इस सड़क के मरम्मत को लेकर स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार किस तरह ध्यान देती है।
जो हालात हैं जाहिर है बाईपास के निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी। गड़बड़ी हुई है तो यकीनन कोई ना कोई जिम्मेदार भी होगा। कायदे से इन्हें ढूंढना भी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उनके किए की सजा आपके हिस्से में है, आपको भुगतना है। इस सड़क पर सफर सजा ही तो है। बिलासपुर से एनडीटीवी के लिए शेखर गुप्ता के साथ दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट।